आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के बीच बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह को हालात की जानकारी दी है। करीब 40 मिनट तक रक्षा मंत्रालय में यह बैठक चली है। जो हालात हैं उसको लेकर अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी है। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यह बैठक हुई है। लंबे समय तक बैठक में चर्चा हुई है। सीडीएस ने रक्षा मंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है। पिछले दिनों सेना प्रमुख भी पहलगाम गए थे और कश्मीर में अलग अलग जगहों का दौरा किया था और उसके बाद सीडीएस को जानकारी दी गई और सीडीएस ने रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी दी है। ऋतु हमारे साथ है। ऋतु, लंबे समय तक ये बैठक चली है। एक तरफ लगातार हालात पर नजर बनी हुई है कि क्या भारत आगे कदम उठाएगा, वहीं लगातार बैठकों का दौर जारी है। ये बड़ी बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग चल रही है, खाका तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो गीदड़ भपकियाँ देता रह रहा है और हर समय गीदड़ भपकियों की जो उनकी जो कतार है वो लगातार सामने आ रही है। हनीफ अब्बास को लेकर के आप जिस तरीके से जानकारी दे रही थी वो भी हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ अभी देखिए सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हुए थे। 40 मिनट से ज्यादा तक ये मीटिंग चली है और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर के बाहर ही, जहां पर ये मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग पूरी हो चुकी है, तमाम जो जानकारियां हैं वो सीडीएस ने साझा की है रक्षा मंत्री के साथ और किस तरीके से इसको रिवर्ट बैक करना है, यानी कि इसका जवाब कैसे देना है, किस तरीके से रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के विशेष तौर पर यहाँ पर गहन चर्चा की गई है। एक खाका, एक पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, समय समय पर उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट कैसे तैयार किया जा रहा है, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, या फिर हम बात करें उस कदम की जो कि उठाया गया है जिसमें पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का और पानी के लिए, यानी कि चलिए करीब 40 मिनट तक ऋतु ये बैठक हुई है और इसमें हम भी ये जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी हमले के तुरंत बाद पुलवामा श्रीनगर गए थे और उसके बाद खुद सेना प्रमुख भी गए थे और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों का दौरा भी किया था और उसके बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अब आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ कि कैसे भारत बड़े कदम उठा रहा है। भारत बड़े कदम उठा रहा है उन आतंकियों को खत्म करने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लोगों में डर पैदा किया है, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब किया है। पुलवामा की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां आतंकी का घर जमींदोज किया गया है। बांदीपुरा और शोपिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुरा में जमील अहमद के घर पर कार्रवाई की गई है, वहीं आमिर नजीर का घर और जमील अहमद का घर, वहीं आसिफ साफी के घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। अदनान सैफी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन इन 3 तस्वीरों के अलावा भी लगातार जिस दिन से यह हमला हुआ है उसके बाद से लगातार भारतीय सेना क्या कार्रवाई कर रही है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, केवल पहलगाम में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, गांवों में जाकर, घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश उन लोगों की भी की जा रही है जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनके पास से हथियार तक बरामद किए गए हैं। जिन लोगों पर आरोप है कि वो आतंकियों का साथ देते हैं, उनको समर्थन देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक तरफ लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर सेना जो कदम उठा रही है उसको लेकर आतंक के आका कैसे कांप उठे हैं ये भी आपको बता रही हूं। आतंकियों पर सेना का प्रहार लगातार जारी है। घाटी में आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है। अब तक 10 कुख्यात आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं, जबकि टीआरएफ और लश्कर के नेटवर्क पर चोट की गई है, जो हमने दिखाया आपको कि आतंकियों के घर पर कैसे कार्रवाई की गई है। सेना के एक्शन में OGW भी खौफ में है, यानी जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, आतंकियों के ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो भी खौफ में हैं। जो उनको मदद पहुंचाते हैं, जो उनको तमाम जानकारियां देते हैं, उनमें भी डर का माहौल है, क्योंकि उनके घरों तक जाकर सेना के जवान, हमारे सैनिक लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। वो ऑन ग्राउंड वर्कर्स जिन पर हमेशा से आरोप रहा है कि वो मदद करते रहे हैं आतंकियों की, और ये बात केवल पहलगाम हमले में ही नहीं बल्कि बार बार ये कहा जाता रहा है कि बिना ग्राउंड सपोर्ट के, बिना स्थानीय लोगों की मदद के किसी तरह के हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और पहलगाम में तो कम से कम ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई है। अब आपको ये बता रही हूं कि जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स है उन पर तो कार्रवाई जारी है, लेकिन सेना के हिट लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, हिट लिस्ट में नाम है और काम तमाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सोपोर की बात करें तो सोपोर में आदिल रहमान के घर पर
ब्लास्ट किया गया है, उसके घर को आईईडी से उड़ाया गया है। वहीं अवंतीपुरा में भी कुछ यही देखने को मिला है, जहां आसिफ शेख के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है। उस ब्लास्ट में पहले उनके घर के लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद घर को ब्लास्ट किया गया है और घर में ब्लास्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। पुलवामा में भी यही एक्शन लिया गया है। पुलवामा में एहसान शेख के घर को ब्लास्ट किया गया है। ये अलग अलग जगहें आपको बता रही हूं कि कैसे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। पुलवामा में हरीश नजीर के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है, वहां पर भी एक्शन लिया गया है। पुलवामा में एक और एक्शन लिया गया है। पुलवामा में आमिर वाणी के घर पर जल्द एक्शन की तैयारी की जा रही है। अब तक घर ब्लास्ट किए गए हैं, जहां जहां एक्शन है वो आपको बताया है। अब तैयारी कहां पर ये भी बता रही हूं आपको। पुलवामा में यवर अहमद के घर पर भी जल्द एक्शन की तैयारी है, बहुत जल्द ही एक्शन होगा। शोपिया में आसिफ अहमद के घर पर ब्लास्ट कर दिया गया है, उसके घर को खत्म कर दिया गया है। शोपिया में नासिर अहमद वाणी के घर को ब्लास्ट कर दिया गया है, वहां पर भी सब कुछ खत्म हो चुका है। शोपिया में ही शाहिद कुट्टे के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है, वहां पर भी सब कुछ खत्म कर दिया गया है। एक और शोपिया की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहां आमिर अहमद के घर को भी ब्लास्ट कर दिया गया है। साथ ही शोपिया में ही अदनान डार के घर को भी ब्लास्ट किया गया है। जुबार अहमद अनंतनाग में जल्द एक्शन की तैयारी है। तो ये पूरी तैयारी, कार्रवाई की तैयारी कर ली है सेना ने। अनंतनाग में हारून गनई के घर पर भी जल्द एक्शन होगा। साथ ही कुलगाम में जाहिद अहमद गनई के घर पर भी ब्लास्ट कर दिया गया है। मैंने आपको करीब 10 से 12 लिस्ट दिखाई है और इस लिस्ट में कई लोगों के घरों को ब्लास्ट कर दिया गया है। कई जगहों पर एक्शन की पूरी तैयारी है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं कि कैसे एक्शन हुआ है, कैसे एक्शन की तैयारी है और आने वाले समय में सेना की ओर से और क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान ने घाटी में दहशत फैलाने का ठेका जिन आतंकियों को दिया था, आज वो आतंकी अपनी जान बचाने के लिए घाटी छोड़कर फरार हो गए हैं। जिस आतंक की कमाई से आलीशान कोठियां बनाई गई थी, अब वो मलबे में तब्दील कर दी गई हैं। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह की क्रूरता दिखाई है, उसके बाद से आतंकियों और उनके मददगारों के लिए रहम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आतंकियों को जो भाषा समझ में आती है, उन्हें उसी जुबान में समझाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने जैनपुरा शोपिया के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार के घर को मिट्टी में मिला दिया है। लश्कर तैयबा ने अदनान डार को कमांडर बनाया, घाटी में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन सेना का गुस्सा देख अदनान अपने आकाओं के पास भाग गया और उसका आशियाना बारूद से ध्वस्त कर दिया गया। एक और आतंकी का जो घर है वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये घर दरअसल बताया जा रहा है आतंकी अदनान डार का। और आपको बता दें कि आतंकी अदनान डार 2024 में लश्कर से जुड़ा और उसके बाद पिछले 1 साल से वो एक्टिव था। और अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। हरे रंग का बक्सा आपको यहाँ पर नजर आएगा। कुछ ट्रांजिस्टर जैसा ये बॉक्स है और इस बॉक्स पर आप साइड में देखेंगे तो 10 kg भी लिखा हुआ है, क्योंकि सर्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ऐसी सस्पिशियस चीजें जो है वो मिल रही हैं और उसी बेसिस पर आगे जो कार्रवाई है संभवतः यहाँ पर की जा रही है। हमारी टीम को डार के घर आतंक का संदिग्ध सामान भी देखने को मिला, जिससे ये साफ है कि भारत की धरती पर रहने वाले भारत की जड़ों को खोखला कर रहे थे। ऐसे में सेना ने ठान लिया है कि ऐसे दीमकों का इलाज बेहद जरूरी है। शोपिया की तरह बांदीपुरा में 2016 से एक्टिव आतंकी जमील अहमद गोजरी का घर भी सेना के प्रतिशोध का शिकार हो गया। जमील के 2 मंजिला कोठी को एक धमाके ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ये घर है जमील अहमद शीर गोजरी का। इसके बारे में दरअसल कहा जा रहा है कि 2016 से ये एक्टिव है और जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना के बाद से जो एक्शन है सेना के जवानों का वो यहाँ पर है, जिसके तहत जो मददगार हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कड़ी कार्रवाई के तहत ही यहाँ पर भी ब्लास्ट किया गया है, इसे जमींदोज कर दिया गया है। घर का सामान बाहर रखा हुआ है और जो आस पास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, हालांकि बात करने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि आतंकियों और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और इसकी शुरुआत घाटी से की गई है और अंत पाकिस्तान पर एक्शन से होगा। इन आतंकवादियों इनके पनाहगारों के खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि पूरी दुनिया देखेगी और कार्रवाई शुरू हो गई है। आर्थिक संबंधों का विच्छेद करना